न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 11 बज चुके हैं। वक्त हो गया अब तक की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। लखनऊ में पुलिस की गाड़ी में आग लगाई, प्रदर्शनकारियों पर आरोप। गौतमपल्ली थाने के बाहर पुलिस की जीप में आग लगी। कड़ी चौकी और बैरिकेड की वजह से दिल्ली नोएडा हाईवे पर लगा लंबा जाम। NH-24 बंद किया गया। पुलिस ने डीएनडी पर लगाई बैरिकेडिंग, वाहनों की हो रही है चेकिंग। जाम की वजह से रफ्तार पर लगा ब्रेक, लोगों को दफ्तर जाने में हुई देरी। गाजियाबाद में बढ़ाई गई सुरक्षा, गाजीपुर बॉर्डर को सुरक्षा के लिहाज से बंद किया गया। लखीमपुर खीरी में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन से वार्ता जारी। एसडीएम की बर्खास्तगी की कर रहे हैं मांग, परिजनों को 1 करोड़ रुपए देने की भी मांग। लखीमपुर मामले को लेकर सीएम योगी सख्त, रात भर जाकर खुद की घटना की मॉनिटरिंग, अधिकारियों के साथ रात भर चली मीटिंग। लखीमपुर पहुंचने से पहले ही हरगांव बॉर्डर पर हिरासत में ली गई प्रियंका गांधी पर हाउस अरेस्ट तोड़ने का आरोप। प्रियंका को हिरासत में लेने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमकर हंगामा, प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। लखीमपुर खीरी जा रहे हैं जयंत चौधरी, ब्रजघाट टोल प्लाजा से बैरिकेड तोड़कर निकला काफिला, पुलिस के साथ धक्का मुक्की का भी आरोप। बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने लखीमपुर दौरा निरस्त किया, पीड़ितों से मिलने जाने का था कार्यक्रम। अजय मिश्रा का बयान, घटना के वक्त मेरा बेटा पैतृक गांव में हो रहे कार्यक्रम में मौजूद था, जिसके साक्ष्य मौजूद हैं। मेरे बेटे का घटना से कोई संबंध नहीं। अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा से न्यूज नेशन की बातचीत, कहा मेरे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार, मैं घटना की न्यायिक जांच की मांग करता हूं, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। आशीष मिश्रा ने कहा कुछ शरारती तत्वों ने गाड़ियों पर पत्थर फेंके और आग लगा दी, घटना में हमारे 3 से 4 कार्यकर्ताओं की मौत हुई। भूपेश बघेल को एयरपोर्ट पर उतरने की नहीं मिली इजाजत, पंजाब के डिप्टी सीएम को एयरपोर्ट पर उतरने की नहीं इजाजत। एसीएस अवनीश अवस्थी ने इजाजत नहीं देने को कहा, लखीमपुर जाने वाले थे भूपेश बघेल। लखीमपुर में बवाल की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने लगाई धारा 144, एक साथ 5 से ज्यादा लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को भी पुलिस ने रोका, लखनऊ से लखीमपुर के लिए हुए थे रवाना, सीतापुर के पास रोका गया। सीतापुर टोल प्लाजा पर रोके गए भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर, समर्थकों के साथ लखीमपुर जाने की कोशिश में थे, सीतापुर में किया गया नजरबंद। बरेली के नवाबगंज में बैरियर हटाने को लेकर जमकर हंगामा। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या हुई 9, घटना के बाद से लापता पत्रकार का भी शव बरामद हुआ। इलाके में तनावपूर्ण हालात, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। लखीमपुर खीरी की घटना का सीएम योगी ने संज्ञान लिया, कहा इस प्रकार की घटना दुर्भाग्यपूर्ण, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। लखीमपुर खीरी की घटना पर मायावती का ट्वीट, कहा पार्टी महासचिव को नजरबंद करना दुखद। लखीमपुर खीरी की घटना पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, याचिका में सीबीआई जांच की मांग की गई, स्वतंत्र एजेंसी से भी न्यायिक जांच की मॉनिटरिंग कराने की मांग की। लखीमपुर खीरी की घटना के चलते सीएम योगी के सारे दौरे निरस्त, श्रावस्ती और बहराइच में था कार्यक्रम, जनसभाओं को भी करना था संबोधित। अलीगढ़ के प्राइवेट अस्पताल में मरीज की मौत, गुस्साए परिजनों ने जमकर किया हंगामा, सड़क पर लगाया जाम। आगरा में बीजेपी के पूर्व जिला महामंत्री की गाड़ी में लगी आग, घर के बाहर खड़ी कार में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी, घर में भी आग लगाने की कोशिश, पुलिस ने दर्ज किया केस। एनसीबी की कस्टडी में कटी आर्यन खान की रात, आज रेगुलर कोर्ट में फिर होगी आर्यन और उसके दोस्तों की पेशी, आर्यन के वकील दाखिल करेंगे जमानत याचिका। एनसीबी डायरेक्टर समीर वानखेड़े का बयान, कहा बाकी आरोपियों को भी आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। मुंबई के अंधेरी, बांद्रा, लोखंडवाला समेत कई इलाकों में एनसीबी का छापा, एक ड्रग सप्लायर हिरासत में, एनसीबी करेगी पूछताछ। एनसीबी ने कोर्ट में आर्यन खान से बरामद सामान की जानकारी दी, कहा मोबाइल फोन से जो मिला उसकी करनी होगी जांच। ड्रग्स केस में एनसीबी का कोर्ट में बड़ा खुलासा, कहा आरोपियों की व्हाट्सएप पर ड्रग पैडलर से हुई थी चैट।
सुनवाई के दौरान आरोपी मनमोहन धामेचा ने की कोर्ट से अपील, वकील की मांग भी की, कहा मेरे पास कोई वकील नहीं। टैक्स केस में हुई है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी। एनसीबी ने आर्यन खान के साथ मनमोहन धामेचा, अरबाज मर्चेंट को भी किया है गिरफ्तार। पीएम मोदी का 7 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरा, ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का करेंगे शुभारंभ। फिलहाल केदारनाथ जाने का कार्यक्रम है। पंजाब कांग्रेस में सियासी उठापटक जारी, सिद्धू के इस्तीफे के बीच सीएम चन्नी ने आज बुलाई है कैबिनेट की बैठक। सिद्धू भी आज पहुंच सकते हैं चंडीगढ़। कोलकाता की भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी की बड़ी जीत, उपचुनाव में बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल को दी करारी शिकस्त। भवानीपुर में 58,000 से ज्यादा वोटों से जीती ममता बनर्जी, भवानीपुर की जनता का आभार जताया। ममता बनर्जी बोली, भवानीपुर की जनता ने मेरा दिल जीता। भवानीपुर में 46% गैर बंगाली वोटर, नंदीग्राम नहीं जीत पाने की बहुत सारी वजहें थी। ममता ने इशारों में विरोधियों पर साधा निशाना, कहा जनता ने तमाम साजिशों को नाकाम किया। भवानीपुर जैसी छोटी जगहों में 3500 सुरक्षाकर्मी भेजे गए। ममता बनर्जी से हारने के बाद बोली प्रियंका टिब्रेवाल, कहा ममता बनर्जी जीती हैं लेकिन मैं हूं मैन ऑफ द मैच, आगे करती रहूंगी काम। दिल्ली में छठ पर्व पर सियासत तेज, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा दिल्ली सरकार के बैन के बावजूद मनेगा छठ पर्व। मुंबई में सख्ती के साथ आज से खुले 8वीं से 12वीं तक के स्कूल। मुंबई बीएमसी ने कोरोना गाइडलाइंस के साथ स्कूल खोलने की हिदायत दी। कोरोना के चलते पिछले 18 महीनों से बंद है स्कूल। दिल्ली में प्रदूषण पर एक्शन में केजरीवाल सरकार, दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए लॉन्च करेगी विंटर एक्शन प्लान, जल्द ही होगी औपचारिक घोषणा। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में नया मोड़, सीबीआई महंत आशीष गिरी की मौत के एंगल से करेगी जांच। 2019 में संदिग्ध हालात में हुई थी आशीष गिरी की मौत। रोहिणी कोर्ट में हुए शूटआउट में 4 बदमाश गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया बड़ा खुलासा। गैंगस्टर गोगी के गुर्गों ने रची थी हत्या का बदला लेने की साजिश। शामली में युवक की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है पुलिस। यूपी के फतेहपुर में मामूली विवाद में दबंगों ने युवक को जमकर पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, खड़े ट्रक से टकराई बेकाबू कार, 5 लोगों की दर्दनाक मौत। गोरखपुर में लगातार बारिश ने बढ़ाई मुश्किल, रुस्तमपुर, शास्त्री नगर समेत कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। लगातार बारिश की वजह से सड़कों पर दिखा तालाब जैसा नजारा, पानी से जूझते नजर आए लोग, कई मकानों में भी घुसा पानी। पश्चिमी मिदनापुर में लगातार बारिश की वजह से सिलावती और जुमी नदी उफान पर, पानी में चलती नजर आई बसें और कई गाड़ियां। यूपी के बलिया में लगातार हो रही बारिश की वजह से जिला जेल में भारी जल जमाव, कैदियों को दूसरे जेल में शिफ्ट किया गया। यूपी के देवरिया में लगातार 3 दिनों से हो रही है बारिश, पुलिस कॉलोनी में घुसा पानी, सड़कें जलमग्न हुई। चमोली में सेना की रेस्क्यू टीम ने नौसेना के 4 जवानों के शव को उनके पैतृक गांव के लिए रवाना किया। त्रिशूल पर्वत पर बर्फबारी के दौरान 4 जवान शहीद हो गए। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद मकान की दीवार गिरी, हादसे में कोई हताहत नहीं, 4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। देश में कोरोना के आंकड़ों में कमी, 24 घंटे में कोरोना के 20,799 केस सामने आए। देश में अभी 2,64,000 एक्टिव मामले। पिछले 24 घंटे में देश भर में 180 मरीजों ने दम तोड़ा, अब तक 4,48,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। केरल में कोरोना के आंकड़ों में आई मामूली कमी, 24 घंटे में 12,297 मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,692 नए मरीज मिले, 24 घंटे में 41 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में फिलहाल काबू में कोरोना, 24 घंटे में 33 केस सामने आए, एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। यूपी में भी काबू में कोरोना, सिर्फ 13 नए केस मिले, 21 जिलों में एक भी केस नहीं। यूपी में कोविड काल में महामारी एक्ट के तहत दर्ज हुए केस वापस लेगी सरकार, टीम 9 की मीटिंग में सीएम योगी ने निर्देश जारी किए। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,531 नए मामले सामने आए, 23 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 664 नए केस सामने आए, 8 मरीजों की जान गई। अक्साई चीन में रात में युद्धाभ्यास कर रहा है चीन, सैटेलाइट इमेज से हुआ खुलासा। एलएसी के पास चीन की बड़ी साजिश बेनकाब, अक्साई चीन में कैंप और सड़कों का जाल बिछाया। अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइट्स और कार्गो विमानों का संचालन शुरू, करीब 2 महीने बाद अफगानिस्तान में पटरी पर लौट रही हवाई सेवा। काबुल में मस्जिद के बाहर जोरदार धमाका, धमाके और फायरिंग में 5 लोगों के मरने की खबर।
इटली में एक बिल्डिंग से टकराया छोटा प्लेन। हादसे के वक्त इमारत में कोई मौजूद नहीं था। हादसे के बाद आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर। समंदर में कच्चा तेल लीक होने से कैलिफोर्निया के ज्यादातर बीच पर लोगों के जाने पर रोक लगाई गई। जगह जगह लगाए गए कॉशन बोर्ड। ओमान के तट से टकराकर शांत पड़ा चक्रवाती तूफान शाहीन। रविवार को कई उड़ानें प्रभावित भी हुई। लापाल्मा वोल्केनो से निकले लावे ने मचाई भारी तबाही। अटलांटिक महासागर तक पहुंचने से पहले उठ रही हैं जहरीली गैसें। स्पेन के लापाल्मा वोल्केनो से लगातार निकल रहे लावे से भारी तबाही। आसमान में छाया जहरीली गैस का गुबार। कई घरों और खेतों को भारी नुकसान। मैक्सिको में एंटी अबॉर्शन एक्टिविस्टों का प्रदर्शन। सोशल अवेयरनेस फैलाने के लिए सड़कों पर उतरे हजारों एक्टिविस्ट। तुर्की में एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए अनोखा वाटर म्यूजियम। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नष्ट हुए 14 जहाजों का मलबा मौजूद है। चेन्नई में वन विभाग ने वाइल्ड लाइफ उत्सव मनाया। काफी संख्या में लोग शामिल हुए। ओडिशा के मयूरभंज जिले में हाथी का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन। जेसीबी की मदद से वन विभाग ने हाथी को गड्ढे से बाहर निकाला। ग्रामीणों के शोर मचाने से रास्ता भटक गया था हाथी। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने हैदराबाद सनराइजर्स को 6 विकेट से हरा दिया। केकेआर के शुभम गिल बने प्लेयर ऑफ द मैच। सारा रेगिस्तान के चिलचिलाती गर्मी के बीच मैराथन का आयोजन। मोरक्को में आयोजित मैराथन में हजारों एथलीट्स शामिल हुए। नैनीताल में सैलानियों की भीड़। मॉल रोड में दिखा जाम। पर्यटकों से गुलजार हुई सरोवर नक्की।